अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम पहले से ही उन कुछ लोगों में से हो जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग हैं जो सच्चाई से भागते हैं। वे स्क्रॉल करते रहते हैं, रील दर रील, चेहरा दर चेहरा, बस इसलिए कि उन्हें खुद से मिलने का डर है। लेकिन तुम रुके हो, इसका मतलब है तुम्हारे भीतर अब भी कुछ सच्चा, कुछ जीवित बाकी है। ओशो कहा करते थे, जिस क्षण इंसान खुद को देखने लगता है उसी क्षण उसका रूपांतरण शुरू हो जाता है। आज का ये वीडियो उसी रूपांतरण की शुरुआत है, लेकिन एक शर्त है, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि बीच में मैं तुम्हें एक कोड बताने वाला हूँ जो तुम्हारे डर को तोड़ने की चाबी बनेगा। अब सुनो, शर्म और डर ये दो शब्द नहीं हैं, ये दो जंजीरें हैं जो इंसान को बाहर से नहीं अंदर से बांधती हैं। तुम किसी भी बच्चे को देखो, वो नाचता है, गाता है, गिरता है, फिर उठता है, कभी उसे शर्म नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे समाज उसे सिखाता है ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, वैसे वैसे वो अपने असली स्वरूप से दूर चला जाता है। ओशो एक बार बोले थे, जिसे समाज ने सभ्य कहा है उसे मैंने बीमार पाया है। हिरण की कहानी सुनो। हिरण जो चीते से भी तेज दौड़ सकता है, फिर भी अक्सर मारा जाता है क्योंकि वो डरता है। उसका शरीर तेज है लेकिन उसका मन कैद है। और ठीक वैसे ही तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन तुम्हारा मन डर से कैद है। तुम्हारे भीतर आग है लेकिन शर्म की राख ने उसे ढक रखा है। अब बात करते हैं 5 जागृत तरीकों की जो ओशो की शिक्षाओं की तरह तुम्हारे भीतर के डर और शर्म को जला देंगे। पहला तरीका, अपने डर को देखो। डर से भागो मत, उसे देखो। ओशो कहते थे, जो तुमसे डराता है उसे देखो, क्योंकि वही तुम्हें मुक्त करेगा। अगर तुम अपने डर को बिना भागे, बिना जज किए बस देख सको तो तुम पाओगे डर का कोई अस्तित्व नहीं। वो बस एक छाया है जो तब तक रहती है जब तक तुम पीठ करके भागते हो। उस पल जब तुम मुड़कर उस डर को देखते हो वो धुआं बनकर उड़ जाता है। दूसरा तरीका, खुद को स्वीकार करो। दुनिया कहती है परफेक्ट बनो, ओशो कहते हैं पूरा बनो। परफेक्ट इंसान एक नकली इंसान है जो हर पल अपनी छवि बचाने में लगा है, लेकिन पूरा इंसान वो है जो अपनी कमियों को भी गले लगाता है। जिस दिन तुम अपने अंदर के डरपोक, वो सैल, शर्मीले हिस्से को ठीक करने की कोशिश छोड़कर उसे गले लगाओगे, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तीसरा तरीका, अपनी ऊर्जा को बचाओ। ओशो कहते थे, जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चीजों में खर्च करता है वो कभी ध्यान में नहीं जा सकता। आज की सबसे बड़ी लत है इंस्टेंट प्लेजर, वो चाहे सोशल मीडिया हो या कुछ और। हर बार जब तुम अपनी ऊर्जा खोते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होता है, तुम्हारे चेहरे की रोशनी चली जाती है, तुम्हारी आंखें थक जाती हैं, तुम्हारी आवाज कांपने लगती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को संभालो, वो तुम्हारी आत्मा की आग है, उसे व्यर्थ मत जलाओ। चौथा तरीका, डर का सामना करो। ओशो कहते थे, भय वहीं होता है जहां जीवन है। अगर तुम्हें किसी से बात करने में डर लगता है तो उसी से बात करो। अगर स्टेज पर जाने से डर लगता है तो उसी स्टेज पर जाओ। हर बार जब तुम डर की दिशा में कदम बढ़ाते हो, डर पीछे हटता है और धीरे धीरे तुम समझ जाओगे डर कभी बाहर था ही नहीं, वो तुम्हारे दिमाग की दीवारों में था। पांचवा तरीका, साक्षी बनो, अभिनय नहीं। जब तुम कैमरा ऑन करते हो, डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन ओशो कहते थे, जो तुम नहीं हो उसे दिखाने की कोशिश मत करो, बस जो हो उसे जियो। कैमरा तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा आईना है। हर दिन उस आईने के सामने बोलो, गलती करो, हंसो, गिरो, फिर उठो। धीरे धीरे तुम्हारा बोलना सहज हो जाएगा। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा बोलने लगेगी। अब अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है तुम्हें अभी भी ध्यान बाकी है। अब नीचे कमेंट में लिखो 99 जोड़ अपने नाम का पहला अक्षर, ताकि मुझे पता चले कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, बदल रहे हो। और इस वाक्य को अपने दिल में उतार लो, लोग क्या कहेंगे इस सोच ने जितने सपने मारे हैं उतने किसी तलवार ने नहीं मारे। अगर ये वीडियो तुम्हें भीतर तक छू गया हो तो इसे अपने उस दोस्त तक भेजो जो अब भी डर और शर्म की जेल में बंद है, क्योंकि ओशो कहते थे, अगर तुम्हारे भीतर एक दीपक जल गया तो वो दूसरे दीपकों को भी रोशनी दे सकता है। मिलते हैं अगले ध्यान में एक नई रोशनी और नई ऊर्जा के साथ। जय हो उस इंसान की जो आज अपने भीतर के डर को देखने निकल पड़ा है।